अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेशावर और कोयटा की मशहूर नमकीन गोश्त रोज़ की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और मिक्स गोश्त लिया है, जिसमें गोश्त के अंदर चर्बी भी लगी हुई है और हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी हैं। मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक का डाल के घुमा रही हूँ। अब हम कढ़ाई के अंदर 1.5 कप ऑयल का डालेंगे, लेकिन ये नमकीन रोस्ट घी के अंदर बनता है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। कोयटा और पेशावर में जब लोग नमकीन गोश्त रोस्ट बनाते हैं तो घी में बनाते हैं और बहुत सारा घी और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कम ऑयल मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो ऑयल को ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब हमें गोश्त की भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट तक हमें इस गोश्त को भूनना है। नमकीन रोस्ट में जूसी और नरम गोश्त बनके तैयार होता है और इतना गला हुआ गोश्त होता है कि मक्खन की तरह नरम और मुलायम बन के तैयार होता है। अब हमारे गोश्त को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। क्यों पानी छोड़ा है कि मैंने नमक लगाया था गोश्त में, इस वजह से गोश्त ने पानी छोड़ा है। अब हम इस गोश्त में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नमक डाला जाता है, लेकिन हम 1-2 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे चिकनाई भी डाली है। 1 अदद प्याज मैंने रखी है और 1 अदद टमाटर मैंने इसमें डाला है और 1 अदद लहसुन का फूल मैंने रखा है और 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और 3 अदद मैंने आलू काट के डाले हैं। अदरक अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप नहीं डालें। मैंने यहाँ अदरक खुशबू के लिए और जायके के लिए डाला है और 2 कप पानी के मैंने इसके अंदर डाले हैं। आप यकीन माने कि बहुत ही बेहतरीन और जायके वाला और अच्छा नमकीन रोस्ट बनके तैयार होगा। ये 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 2.5 से 3 घंटे तक हमें दम वाली आंच पे हमें पकाना है और दरमियान में हमें ढक्कन को खोलना नहीं है। अब हम ढक्कन ढक देंगे और ढक्कन के ऊपर हमें वज़नी चीज़ रखनी है। लो आंच पे हमें पकाना है। अब हमारे गोश्त को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनके तैयार हुआ है। नमकीन गोश्त रोस्ट की रेसिपी बनके तैयार है। जब आप इसे खाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने ही पानी में और नमक सिरप के साथ बनके इतनी मज़े की बनके तैयार हो जाती है। ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलती हूँ अब मैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो लेके हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।